1 सितंबर 1939 यानी कि आज ही के दिन वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था। जर्मनी के पोलैंड पर हमले से उपजे तनाव ने देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही पहली और आखिरी बार परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ था। 6 साल चले इस युद्ध में दुनिया भर में 7 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे। आज द्वितीय विश्व युद्ध को 84 साल पूरे हो चुके हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आज से तकरीबन 84 साल पहले लड़ा गया एक ऐसा भीषण महायुद्ध जिसमें दुनिया की आबादी का तकरीबन 3% हिस्सा खत्म हो गया। मानव इतिहास का एक ऐसा विनाशकारी युद्ध जिसमें 7 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई। इस महायुद्ध को दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के नाम से जानती है। द्वितीय विश्व युद्ध, जिसे ग्लोबल वॉर या टोटल वॉर भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर हमले के साथ हुई। 1939 से लेकर 1945 तक चले इस युद्ध में दुनिया के 70 देश शामिल हुए। लगभग 10 करोड़ लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इस महायुद्ध में सेना के अलावा आम नागरिकों ने भी हिस्सा लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या के साथ ही तकरीबन 50 लाख पोलिश यानी जो पोलैंड के रहने वाले थे और जिप्सी जिनका ओरिजिन रोम हुआ करता था, लेकिन 15वीं सदी के बाद यूरोप के अलग अलग जगहों पर वो बस गए थे, इन समेत अनेकों राजनीतिक कैदियों की भी हत्या हुई। दुनिया के इतिहास में इस घटना को द हॉलोकॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। हॉलोकॉस्ट यानी एक भीषण नरसंहार, जिसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने अंजाम दिया था। यह ऐसा युद्ध था जिसके जख्म आज भी ताजा हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिरकार दूसरा विश्व युद्ध कब और किन हालात में लड़ा गया था। दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने की सबसे बड़ी वजह क्या थी और 6 सालों तक चलने वाले इस भीषण महायुद्ध में क्या क्या हुआ था। असल में दूसरे विश्व युद्ध की भूमिका पहले विश्व युद्ध के समापन के साथ ही बन गई थी। इकोनॉमिकल क्राइसिस, नेशनलिज्म, डिक्टेटरशिप और जर्मनी का वर्साई की संधि को तोड़ना, ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध की आग जलाने में चिंगारी का काम किया था। वर्साई की संधि पहले विश्व युद्ध के समापन के बाद हुई थी और जर्मनी ने इस संधि पर 28 जून 1919 के दिन हस्ताक्षर किए थे। वर्साई की संधि के बाद जर्मनी को अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा। जर्मनी के ऊपर दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की पाबंदी लगा दी गई। उनकी सेना का आकार सीमित कर दिया गया और जर्मनी के ऊपर भारी क्षतिपूर्ति भी थोपी गई। साल 1933 में जर्मनी की सत्ता हिटलर के हाथों में आई। हिटलर एक तानाशाह बन गया। सत्ता हाथ में आते ही उसने धीरे धीरे अपनी खोई हुई जमीनों को वापस लेना शुरू कर दिया। हिटलर ने पहले विश्व युद्ध के बाद हुई सभी संधियों को भी तोड़ दिया। असल में हिटलर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। हिटलर के इस खतरनाक मिशन में जापान और इटली ने भी उसका साथ दिया। हिटलर ने युद्ध की शुरुआत यूरोप से की और अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने सबसे पहले पोलैंड को चुना। तारीख थी 1 सितंबर 1939। सूरज की किरणें अभी धरती पर आई भी नहीं थीं कि 4:45 पर जर्मनी के सैनिकों ने पोलैंड पर हमला शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में लाखों सैनिक पोलैंड की जमीन पर पहुंच गए और 1 महीने के अंदर जर्मनी ने पोलैंड पर अपना कब्जा जमा लिया, जिसकी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी से नाराज हो गए। यहीं से दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के अनेक कारण थे, जिनमें एक वर्साय का संधि था, दूसरा तुष्टीकरण की नीति थी और तीसरा कारण ये था कि जो उसकी आर्थिक मंदी जो हो गई थी वो भी कारण था।
और सैन्यवाद का उदय था। इस विश्व युद्ध के दौरान दुनिया दो ग्रुपों में बंटी हुई थी। पहला एलाइड पावर, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ, पोलैंड, चीन और ग्रीस जैसे देश शामिल थे। तो वहीं दूसरा ग्रुप था एक्सिस पावर का, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। पोलैंड पर कब्जे के बाद जल्दी ही डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम और फ्रांस जर्मनी के नियंत्रण में आ गए। कुछ ही दिनों बाद जर्मनी ने ब्रिटेन पर भी हमला बोल दिया। जर्मनी और ब्रिटेन में कई महीनों तक घमासान युद्ध हुआ। हालांकि कुछ महीनों के बाद जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने ब्रिटेन के साथ युद्ध रोक दिया और सोवियत संघ पर हमला बोल दिया। सोवियत संघ पर हमला करना हिटलर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। यह हमला हिटलर के पतन की शुरुआत थी। सोवियत संघ की सेना के सामने हिटलर टिक नहीं पाया। लाखों की तादाद में नाजी सैनिक मारे गए और 1 फरवरी 1943 को जर्मन फौजों ने स्टालिनग्रेड में सरेंडर कर दिया। इस हार से जर्मनी पूर्व में आगे बढ़ने से रुक गया। हिटलर एक तानाशाह था, कई एक गलतियां ऐसी करी जो उसके पतन का कारण बना, लेकिन जो दो प्रमुख कारण मुझे लगता है हिटलर के पतन का था। एक, जब जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया तो हिटलर ने अमेरिका के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दी। उसके बाद अमेरिका पूरी तरह से विश्व युद्ध में शामिल हो गया। दूसरा कारण था रशिया पे हमला। 1941 में जब रशिया पे हमला किया हिटलर ने, तो उसने 2 फ्रंट पे वॉर ओपन कर दिया, जिसकी वजह से उसके सैनिकों की जो क्षमता छीन होती गई और वो हार का कारण बना, उसके पतन का कारण। सोवियत संघ से हारने के बाद जर्मनी ने जापान का साथ देने के लिए अमेरिका के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। 7 दिसंबर 1941 के दिन जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर उसके आधे से ज्यादा एयरक्राफ्ट के बेड़े और 8 युद्धपोतों को तबाह कर दिया। इसके 4 दिन बाद ही हिटलर ने अमेरिका के साथ युद्ध की शुरुआत कर दी। 10 जुलाई 1943 को अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य मित्र देशों ने मिलकर अपनी सेना को यूरोप भेजा, जिसने इटली पर हमला कर दिया। 25 जुलाई 1943 को इटली के तानाशाह मुसोलिनी को हराकर गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 6 जून 1944 को मित्र देशों ने एक बार फिर से मिलकर जर्मनी पर भी हमला कर दिया। मित्र देशों की सेना ने मिलकर जर्मनी की कमर तोड़ दी और उसे हार के करीब ला दिया। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली और जर्मनी की हार हो गई। देखिए, जर्मनी का हार होने के पीछे क्या था कि जब आप युद्ध लड़ते हैं तो जर्मनी ने किया कि एक साथ सारे विंडो ओपन कर दिए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में भी अगर आपके एनिमी ज़्यादा हैं तो आपको 1 बाय 1 सेटल करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हिटलर का जो नीति था कि उसे लगता था कि हम सब कुछ युद्ध से हासिल कर सकते हैं, और चूंकि उस समय एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरे यूरोप में हो रहा था और टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा था, लोगों में कम्युनिकेशन हो रहा था और नेशनलिज्म के प्रति सब देशों में एक इमर्जिंग फैक्टर था, जिसके कारण से उनकी हार हुई। हिटलर के मरने के बाद भी एशिया के कई मुल्कों में फैली मित्र देशों की सेना पर जापान का हमला जारी था। लेकिन फिर वक्त आया 6 अगस्त 1945 का, जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर न्यूक्लियर अटैक किया। इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को नागासाकी पर भी न्यूक्लियर अटैक किया गया। इस अटैक की वजह से लाखों लोग मारे गए। जापान की इस हमले से कमर टूट गई, वो युद्ध हार गया। अमेरिका के इस अटैक के बाद 2 सितंबर 1945 को दूसरा विश्व युद्ध समाप्त तो हो गया, लेकिन आज भी इस युद्ध के जख्म हम सबके जहन में ताजा हैं।